हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर आप सभी के लिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर का एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के इस चैप्टर का। और ये जो एमसीक्यू है बच्चों, ये बार बार अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। बने रहिएगा हमारे साथ इस महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन में। वेलकम टू एबीडी क्लासेस। चलते हैं प्रश्नों की ओर। ओके, तो पहला प्रश्न है, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिफरेंट स्पेसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट थ्रेट कैटेगरीज इन द। कह रहे कि अलग अलग स्पेसी को अलग अलग डिफरेंट थ्रेट कैटेगरी में रखा गया है। और ये किस प्रकार के बुक में इसके बारे में मेंशन किया जाता है? येलो डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक या फिर रेड डाटा बुक। तो बच्चों, ये प्रश्न अलग अलग एग्जामों में बहुत से बार पूछे गए हैं और जो इसका सही आंसर है वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में इसका जिक्र होता है, ठीक है, जो कि आयुषियन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है इस बुक को। इसमें इंडेंजर्ड स्पेसीज का वर्णन होता है, कौन सी स्पेसीज इंडेंजर्ड है उसके बारे में इसका वर्णन किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है कि कौन सी स्पेसीज खत्म होने वाली है। कभी देखो, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, इसमें कभी कभी प्रश्नों में एक्सटिंक्ट स्पेसीज दे देता है, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को देकर बच्चे उसमें कभी कभी बच्चे इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट बोथ ऐसे करके प्रश्न बनाता है। तो याद रखना है, ये सिर्फ इंडेंजर्ड के लिए होता है, एक्सटिंक्ट इसमें नहीं होते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। एक मिनट। हाँ जी, सेकेंड प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, करें कि एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव इज कॉल्ड इट्स। जिस एनवायरमेंट में एनिमल रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, होम कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं या फिर रिजॉर्ट कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम लोग? बताओ भाई। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? जिसमें कि एनिमल रहते हैं उसे बोलते हैं हम लोग हैबिटेट कहते हैं, हैबिटेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, जहाँ पर एनिमल रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैबिटेट के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत छोटा सेशन होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल पार्क्स आर, नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है? नेशनल पार्क का क्या डिफिनेशन है वो पूछ रहा है। Reserves which are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem। क्या कि नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पर कि पूरे के पूरे सेट ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग कंजर्व करते हैं। सेकेंड कह रहा है, बी कह रहा है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। सी कह रहा है, सम एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। ऐसे एरिया जहाँ पर कि वाइल्ड एनिमल को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, नेशनल पार्क वही है जहाँ पर कि हम लोग वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जीव को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं, नेशनल पार्क होता है, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, Which of the following are responsible for extinction of species? मैं थोड़ा अपने आप को नीचे कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न दिखे अच्छे से। ओके, चलो भाई। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, इसमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है किसी भी स्पीसीज को, प्रजाति को, स्पीसीज में तो प्रजाति होता है, प्रजाति को एक्सटिंक्ट होने का, खत्म होने का? ऑप्शन ए है क्लियरिंग ऑफ लैंड्स टू प्लांट क्रॉप्स एंड बिल्ड रोड्स। बी है लॉस ऑफ हैबिटेट, excessive use of chemicals, fertilizers and pesticides, providing habitat for animals injured। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो प्राणी, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उसका कारण क्या है, ठीक है। तो क्लियरिंग ऑफ लैंड टू प्लांट क्रॉप्स एंड बिल्ड रोड, जाहिर सी बात है भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी प्लांट है लैंड पर उसे क्या कर क्लियर कर रहे हैं, है ना, किसके लिए? क्रॉप्स के लिए और बिल्डिंग रोड के लिए, ठीक है।
हैबिटेट लॉस हो रहा है, एक्सेसिव जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है, स्पेसीज खत्म हो रहे हैं, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर एनिमल्स इन जू। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्लियरिंग कर रहे हैं लैंड, है ना, टू प्लांट्स क्रॉप्स एंड बिल्ड रोड, ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF वर्क इन द फील्ड ऑफ, WWF किस फील्ड में काम करता है? वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ह्यूमन रिसोर्स कंजर्वेशन। तो किस में काम करता है WWF, किसको कंजर्व करने का कार्य करता है WWF, ठीक है। तो ये भाई देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कार्य करता है WWF, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला प्रश्न, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ अपने आप को। ओके भाई, चलो। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर ए कंजर्वेशन कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ, कौन सा इसमें से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैटेगरी के अंदर में नहीं आता है? एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, एंडेमिक या फिर वल्नरेबल। कंजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा, मान लो कोई चीज एकदम खत्म हो गया तो उसे आप कंजर्व कैसे कर सकते हो? डायनासोरस खत्म हो गया तो क्या उसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं? खत्म हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, तो एक्सटिंक्ट, ऑप्शन ए एक्सटिंक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कंजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। जो बचे हुए हैं थोड़े मोड़े जिसकी प्रजातियां बची हुई हैं उसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो खत्म हो गया उसे हम लोग कंजर्व नहीं कर सकते। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप सभी लोग अपना आंसर हमें जरूर बताइएगा कितना सही हो रहा है टोटल क्वेश्चन में से। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं की है, ठीक है, बट आप लोग काउंट कर सकते हो। लगभग मेरे को लग रहा है कि 23 या 25 प्रश्न इस पूरे सेशन में होंगे, ठीक है, 23 या 25, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इज डिप्लेक्टिंग ड्यू टू, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा है, किस लिए खत्म हो रहा है भाई, किसके कारण खत्म हो रहा है? सॉइल इरोजन के चलते, हंटिंग पोचिंग के चलते, लॉस ऑफ सनलाइट के चलते, या फिर लॉस ऑफ मिनरल के चलते? किसके चलते खत्म हो रहा है वाइल्ड लाइफ? देखो ये सॉइल इरोजन बिल्कुल भी गलत है, सॉइल इरोजन चलते वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है भाई। हंटिंग पोचिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हंटिंग और पोचिंग के कारण क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ तेजी से बर्बाद हो रहा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या हो रहा है, तेजी से विलुप्त हो रहा है। हंटिंग एंड पोचिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, फाउना मीन्स, फाउना का मतलब क्या होता है? हमने बताया होगा फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स क्या होता है, प्लांट स्पेसीज, फाउना मीन्स एनिमल स्पेसीज। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ऑल टाइप ऑफ एनिमल, बोथ एंड बी। तो देखो भाई सॉरी, वाइल्ड एनिमल भी सही है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी सही है, फाउना का मतलब भी होता है एनिमल्स। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई क्या? जी हाँ, जरूर समझ में आई होगी, मुझे पता है, ठीक है। जरूर समझ में आई होगी, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस डाउन होना चाहिए, है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न है इंडेमिक स्पेसीज आर, इंडेमिक स्पेसीज इसमें से क्या हो सकता है? दोज हु आर फेसिंग द डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, जो फेस कर रहे हैं कि अब वो खत्म होने वाले हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन में है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में है कि ये खत्म हो जाएंगे। बी कह रहा है एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, इंडेमिक वो कहे जाते हैं। सी कह रहा है कि फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखो भाई, इंडेमिक वो होता है, मैंने पहले ही प्रश्न बताया कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, रेड डाटा बुक में इंडेमिक स्पीशीज के बारे में ही बताता है कि कौन कौन सी प्रजातियां खत्म होने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ, खत्म होने वाली है, खत्म हो नहीं चुका है, खत्म होने
वाली है। तो वाली के बारे में जब बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट जल्द ही हो जाने वाले हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आई? जी हाँ, जरूर समझ में आई होगी, मुझे इतना भरोसा है। थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा छोटा है भाई, थोड़ा सा जूम करके अच्छे से देखना प्रश्न को। प्रश्न ये है कि जू आर प्लेस, जो चिड़ियाघर होते हैं बच्चों, उसके बारे में बात कर रहा है कि जू ऐसे कैसे जगह होते हैं, वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, जहाँ पर कि वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं। ओके भाई। ऑप्शन बी कह रहा है वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। बहुत सही बात कह रहा है भाई। देखो बहुत ही सिमिलर मीनिंग है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलरिटी बहुत, ए और बी में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। सी देखो क्या दिया है, रिजर्व विच आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट वाइल्ड सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये कुछ ज़्यादा इधर उधर कह दिया है, तो ये तो इकोसिस्टम की बात कर रहा है, या इकोसिस्टम यहाँ पे कहाँ पे होगा, नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, चिड़ियाघर एक आर्टिफिशियल सेटिंग होती है, सब कुछ आर्टिफिशियली बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कुछ भी नेचुरल नहीं होता है। बट ऑप्शन ए की बात करोगे, वहां पे कह रहा है कि वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। ठीक है, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट थोड़ी नहीं करते हैं भाई। चिड़ियाघर में प्रोटेक्ट कौन करता है वहां पे? ठीक है, जू में तो बस देखने के लिए होते हैं सब। तो वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये नेचुरल नहीं होता है बल्कि क्या होता है, आर्टिफिशियल सेटिंग होती है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज सावधानी घटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो दुर्घटना घट सकती है कभी भी किसी के भी साथ। द कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डिजर्ट इज, सॉरी कन्वर्जन है, सॉरी कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स इनटू डिजर्ट। जो फर्टाइल लैंड्स को हम लोग डिजर्ट में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई? डिजर्टिफिकेशन, पहले ऑप्शन दिया है डिजर्टिलाइजेशन, बी में दिया है डिजर्टिफिकेशन है। देखो जैसे मैंने पढ़ने में क्या किया, कंफ्यूज हो गए हम दिमाग में डिजर्टिफिकेशन चल रहा है और लिखा है डिजर्टिलाइजेशन। बहुत से बच्चे होंगे तेज तरह बच्चे, यार मारो इसको सही करो, आगे बढ़ो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है डिजर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी देखो डिजर्टिफिकेशन। सी में लिखा है डिफोरेस्टेशन, डी में लिखा है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मैं बहुत ही हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, स्लो मोशन पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ध्यान समझना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन, है ना, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट। डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं मरुस्थलीकरण। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण बोलते हैं हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे कृपया के नाराज नहीं होंगे, मुझे नाराज होते हैं, है ना, नाराज मत हुआ करो भाई, हमारे भी कुछ मजबूरियाँ समझा करो तुम लोग। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डिजर्ट इज डिजर्टिफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, बायोस्फीयर इज, बायोस्फीयर क्या है भाई? बायोस्फीयर कितना अच्छा नाम है, बायो लाइफ, स्फीयर मतलब एक कुछ रहने का स्थान। ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शन ए बी सी डी। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ऐसा जगह, पृथ्वी का ऐसा जगह हिस्सा जिसमें कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है। क्या उसके लिए, या बायो मतलब लाइफ होता है, तो लाइफ में नॉन लिविंग कहाँ से आ गए? ऑप्शन ए तो कट हो गया, ऑप्शन ए तो ऐसे ही गायब हो गया भाई, कोई मतलब नहीं है इसका ऑप्शन ए का। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और इन विच सपोर्ट लाइफ, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ऑर्गेनिज्म है, सपोर्ट हो रहा है लाइफ का, ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सी बी का पढ़ लेते हैं, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ठीक है, बायोस्फीयर। तो हम लोग देखो बायोस्फीयर में किसकी बात करते हैं हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इन विच करेक्ट बायोस्फीयर दैट पार्क लिखा है, ओके पार्क नहीं होगा, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ध्यान से देखना, देखो बहुत ही कितना भयंकर तरीके से यहाँ पर ऑप्शन को बनाया गया। मैं इसे जूम करो, देखो यहाँ पर पार्क लिखा हुआ, यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ। ऑप्शन बी को देखो, बी और सी को देखो ध्यान से,
दैट पार्क, दैट पार्क। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है भाई। सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज एक्सटिंक्ट, कौन सी ऐसी स्पेसीज है इसमें जो कि खत्म हो चुकी है? बताओ भाई। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोर्ड, क्या पता है खत्म हो चुका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? है भाई है। मस्क डियर खत्म हो गया है। चीता चीता खत्म हो गया, ब्लू व्हेल खत्म हो गया। भाई चीता खत्म नहीं होता तो हम लोग दूसरे यहाँ से मंगाते क्या चीता अपने यहाँ हम लोग? जी हमारे यहाँ चीता खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। स्पेसीज खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ चीता वाली। ठीक है, इसे तो अफ्रीकन चीता मंगाए हम लोग। ठीक है, हाँ जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन, कब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था? मजेदार प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कब किया गया था। बहुत ही मजेदार प्रश्न है भाई जी। तो ऑप्शन नंबर ए 1983, 1973, 1987, 1976। यहाँ पर सही आंसर है 1973, 1973। इंदिरा गांधी थी इस समय प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। ऐसे भी को रिलेट कर लेना, याद हो जाएगा। बहुत बड़ी शेरनी थी, शेरनी है ना। ये टाइगर क्या है, बाघ हो गया है ना, तो वो भी शेरनी थी एक प्रकार से। बहुत अच्छे अच्छे काम की थी भाई। बांग्लादेश को आज़ाद कराना छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को भारत सरकार ने पहली बार कब इम्प्लीमेंट किया था? 1958, 1947, 1958 टू 1973। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 1952 होगा, है ना, 1952। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ध्यान से, इसके बाद सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ऐसा ही प्रश्न है, देखना जस्ट आफ्टर दैट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया? देखो लगातार 3 क्वेश्चन आए हैं, है ना, डेट से, तो याद रखना। ऐसे क्वेश्चन में फंसने की संभावना बढ़ जाती है, तो फंसना नहीं है। ठीक है, और अच्छे से ध्यान से देखना चीज़ों को। ठीक है, चलो भाई चलते हैं आंसर की ओर। तो आंसर हमारा है 1980 है, 1980, 1980, 1980 में। समझ में आ गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को हमने इम्प्लीमेंट कब किया था? 1980 में। पहली बार आया था 1952 में, याद रखना है। 1980 में दोबारा लाया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, याद रखना है। परेशान मत हो जाना, कन्फ्यूज मत हो जाना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? हमने वहाँ फाउना का मतलब पढ़ा था, ये फाउना का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे दिया है फ्लोरा का मतलब क्या होता है। आई होप कि ईजी लग रहा होगा आप लोग को। हमने बताया था फाउना मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लावर। फ्लावर मतलब प्लांट, ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो। तो वाइल्ड प्लांट स्पेसीज, डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पेसीज, एनिमल, बोथ ए एंड बी। हाँ भाई, तो वाइल्ड प्लांट हो जाएगा, डोमेस्टिकेटेड भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आर करेक्ट। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड, लगातार बिना किसी भेदभाव के लगातार कट किए जा रहे हैं हम लोग पेड़ों को, उसे क्या कहते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, नन ऑफ दिस। क्या कहते हैं भाई? तो सबको पता होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। डिफोरेस्टेशन कहते हैं हम लोग, है ना। डिफोरेस्टेशन, जंगल की कटाई। नेचुरल कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन इंक्लूड, नेचुरल कॉज क्या है डिफोरेस्टेशन का? डिफोरेस्टेशन का जो प्राकृतिक कारण है वो क्या है? फायरिंग है, फॉरेस्ट फायरिंग है, लाइटनिंग है, इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर बोथ है, ए एंड बी। देखो कभी कभी होता है कि नेचुरल की बात पूछ रहा है, नेचुरल कारण क्या है ना। हम लोग की बात नहीं पूछ रहा कि हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो कभी कभी जंगल में आग लग जाती है, पता है। जंगल में बिजली गिर जाती है, पता है। लाइटनिंग वगैरह के चलते भी थोड़ा सा डिफोरेस्टेशन होता है जंगलों का। ए एंड बी आर करेक्ट यहाँ पर। ठीक, तो ए एंड बी का मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ में आई क्या मेरी? समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। किसी को भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सब बोल देना एक बार, ठीक है। जितने लोगों को भी अच्छा लगेगा थैंक यू एक बार जरूर बोलना सभी लोग, है ना। जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा इमोजी भेज देना अपना, ऐसे करके, ऐसे वाला कुछ गुस्सा वाला है ना, नहीं नाराज वाला, एंग्री। स्पेसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड, है ना। स्पेसीज जो कि खत्म होने वाला है, विलुप्त होने वाला है, उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, इंडेमिक, या फिर नॉन ऑफ दिस, क्या कहते हैं भाई? तो जो खत्म, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना, खत्म होने के कगार पर आ चुका है। क्या मतलब है? खत्म होने के कगार। देखो वर्ड को इसमें इंटरप्रेट किया जा रहा है, बार बार वर्डों का खेल है यहाँ पे, शब्दों का खेल है भाई। प्रश्न वहीं से बन रहे हैं, सेम चीजें हैं, बस वर्डों का खेल चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया? स्पेसिफिक विच आर वर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड इंडेंजर्ड, है ना, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट हुए नहीं है ना, खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं, ठीक। स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, करके स्पेसीज है एक ग्रुप है पॉपुलेशन का। किसका पॉपुलेशन का ग्रुप है भाई? विच आर नॉट कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर, विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर, हैविंग सम फीचर्स, नॉन ऑफ दिस। स्पेसीज विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर, यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रश्न होंगे मैं काउंट भी नहीं किया, शायद खत्म भी होने वाला होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज आर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? सम एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, जहाँ पर कि हम लोग एनिमल्स को, जंगली जीव को प्रोटेक्ट करते हैं, वो संरक्षण देते हैं। बी कह रहा है कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स। देखो भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर्टिफिशियल सेटिंग नहीं होती है, ठीक है, तो ये जू वगैरह की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। रिजर्व विच आर लार्ज एंड डिवाइड एनफ, डाइवर्ज एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और ऑप्शन सी देखो और ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन सी और ए में देखो, सब ए क्या दिखा? सम एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव की बात कर रहा है, ठीक है। देखो जो बायोस्फीयर रहेगा उसमें प्लांट एनिमल सबको हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रिजर्व विच आर लार्ज एंड डिवाइड्स इनफ टू प्रोटेक्ट होलसेल ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलो भाई, तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलो भाई, लास्ट हो चुका है इस चैप्टर का। तो कैसा लगा लास्ट में जरूर बताना सभी लोग। आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अपनी सुझाव अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, और अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर देना, अच्छा लगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद सभी को।